तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन देख के आपका दिमाग फट जाएगा। मेरे पास एक फंक्शन है विच इज ग्रीट, और ग्रीट के अंदर मैंने सिंपली एक लाइन प्रिंट की है, हेलो दिस डॉट नेम, और मैंने पहले उस फंक्शन को कॉल किया है एंड जो भी रिटर्न कर रहा है वो फंक्शन उसको obj1 के अंदर स्टोर किया है। सेकंड लाइन में मैंने उस फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ कॉल किया है, ठीक है, और फिर उसको obj2 के अंदर स्टोर किया है। ये लाइन मैंने डिवीजन के लिए डाली है ताकि आपको पता चले कि आउटपुट में क्या आ रहा है, एंड देन उसके बाद हम obj1 एंड obj2 को प्रिंट कर रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या रहा है, यहाँ पे तो नॉर्मली ग्रीट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो जैसे ग्रीट फंक्शन की बॉडी कॉल होगी इट विल प्रिंट हेलो दिस डॉट नेम। नाउ बिकॉज यू आर इन नोड एनवायरमेंट, यहाँ पे हमने नेम को कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, तो दिस डॉट नेम विल रेफर टू अनडिफाइंड, तो ये लाइन आपको दे देगा हेलो अनडिफाइंड। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे कुछ नया है, हियर आई एम कॉलिंग अ फंक्शन लाइक क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब मैं बेसिकली न्यू कीवर्ड का यूज करके ग्रीट का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, जो देखने में तो इलीगल लगता है बट नो इट इज अलाउड इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये एज अ कंस्ट्रक्टर काम कर रहा होगा, और जब भी आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो, न्यू कीवर्ड 4 स्टेप्स में काम करता है। कैसे? स्टेप 1, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देता है, तो इट विल वर्क समथिंग लाइक, सबसे पहले क्या होगा, लेट obj2 इज इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लाइन में क्या करता है, ये ग्रीट के प्रोटोटाइप के साथ कनेक्ट करता है, तो इट विल डू समथिंग लाइक obj2 डॉट प्रोटो इज इक्वल टू ग्रीट डॉट प्रोटोटाइप। ये आपने अगर प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। थर्ड लाइन में क्या होता है, ये सिंपली कॉल करता है, तो इट विल डू ग्रीट डॉट कॉल obj2, एंड लास्ट में ये उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है, यानी इट विल रिटर्न obj2। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो न्यू कीवर्ड का यूज करने पे ये 4 स्टेप्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर मैं इस सिनारियो में देखूं, यहाँ पे न्यू ग्रीट पे पहले इसने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया होगा, ग्रीट डॉट प्रोटोटाइप को इसके प्रोटोटाइप में स्टोर किया होगा, जो हम नॉर्मल प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने ग्रीट डॉट कॉल किया ऑब्जेक्ट को, बेसिकली कॉल हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, एंड देन उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से जो रिटर्न होगा वो होगा ग्रीट, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद एक मैंने डिवीजन के लिए लाइन डाल रखी है, मैंने obj1 एंड obj2 को प्रिंट कर रखा है। obj1 विल डेफिनेटली गिव यू कुछ भी नहीं, अनडिफाइंड, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न तो कर नहीं रहा है, तो obj1 के अंदर अनडिफाइंड ही आएगा। फर्स्ट लाइन विल गिव यू हेलो अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे दिस डॉट नेम हम प्रिंट कर रहे हैं एंड नेम प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं की है, तो ये विंडो से उठाएगा एंड यू विल गेट अनडिफाइंड, क्योंकि आप नोड एनवायरमेंट में हो। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये न्यू ग्रीट जो है, ये सारे काम करने के बाद थर्ड स्टेप में कॉल भी कर रहा है आपके फंक्शन को, तो इट विल एग्जीक्यूट दिस बॉडी, तो यहाँ से भी आपको हेलो अनडिफाइंड मिलेगा। दिस लाइन विल गिव यू हेलो अनडिफाइंड एंड रिटर्न ग्रीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस लाइन से आपको हेलो अनडिफाइंड मिल रहा होगा, और ये रिटर्न कर रहा होगा obj2 के अंदर ये ऑब्जेक्ट विच इज ग्रीट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीट, और यहाँ से आपको मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, तो obj1 के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेट्स रन एंड चेक। पहली लाइन से मिला हेलो अनडिफाइंड, जैसे मैंने बताया, दूसरी लाइन से मिला हेलो अनडिफाइंड, ये डिवीजन वाली लाइन है। उसके बाद अनडिफाइंड, क्योंकि obj1 के अंदर कुछ भी नहीं है, बिकॉज दिस ग्रीट फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, एंड उसके बाद obj2 के अंदर है ग्रीट का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया था, और न्यू कीवर्ड हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोग को ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।